तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आजकल रिलेशन और फंक्शन पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट और 5th पार्ट का भी ए वाला पार्ट है। ये है क्वेश्चन, आप अपनी बुक से मिलान कर लेंगे। आपका एक्सरसाइज 1.1 का 5th पार्ट है और उसका ए वाला पार्ट है। यह है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप भी अपनी बुक में रीड करो। क्वेश्चन अपनी बुक में आप रीड करिए, क्वेश्चन वहां से पढ़िए। ये क्वेश्चन है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई ए के स्थान पर कार्य करते हैं। r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब आपको ये जो रिलेशन है इसको डिस्कस करना है कि रिलेशन कैसा है। ठीक हो गया? तो आप देखिए, आपके पास रिलेशन क्या दे रखा है, आर इक्वल टू एक्स वाई, एक्स तथा वाई ए के स्थान पर काम करते हैं। अब किसी टाइम पर एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यह रूल, ये नियम बता दिया है। एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। जब ऑर्डर पेयर एक्स वाई लेंगे तो एक्स तथा वाई एक के स्थान पर कार्य करते हैं। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। यदि मैं वाई की जगह एक्स ही ले लूं, एक्स एक्स, तो एक्स एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स स्वयं के साथ एक ही स्थान पर कार्य करता है। ठीक है, एक्स वर्क विद एक्स एट द सेम प्लेस। भाई एक व्यक्ति कोई एक्स है और एक्स भी वही है, तो एक ही जगह पे काम करेंगे। स्वयं एक्स और स्वयं एक ही जगह पे तो काम करेंगे। इसका मतलब ऑर्डर पेयर एक्स एक्स क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर हो गया। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, आर ए रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य है। अब मैंने आपको ये विशेषताएं पहले बताई थी। अब मैं YouTube के ऊपर एक वीडियो भी डाल दूंगा, आप उन वीडियो को भी देख लेंगे। जो जिन बच्चों ने पुराने 4 लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं वो उन वीडियोस को YouTube के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आप वीडियो नंबर 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, 3 देखेंगे, 4 देखेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि ये क्या है। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर क्या है, स्वतुल्य है, क्योंकि एक्स अपने साथ एक्स के साथ, एक्स स्वयं के साथ एक जगह पे काम करता है, तो आर का हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब दूसरी बात देखिए, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब दिस इंप्लाइज दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, नियम क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू का मतलब हुआ एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दो लोग हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं इनका ऑर्डर चेंज कर लो, वाई को यहां ले आओ और एक्स को यहां ले लो, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि एक्स और वाई दो लोग हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई और एक्स भी एक ही जगह पे काम करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट वाई एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। इसका मतलब y और
एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब समझ में आ गया, एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स वाई एक ही जगह पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वाई और एक्स भी एक ही जगह पे काम करते हैं। इस आदमी और इस आदमी ये दो आदमी हैं, ये दो आदमी, एक आदमी है एक आदमी है, एक ही जगह पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पर है यहाँ पर है, मैं पोजिशन बदलूंगी, यहाँ पर है यहाँ पर है, जगह तो एक ही है। ठीक हो गया, तो एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते तो वाई और एक्स भी एक ही जगह पे काम करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, आर सममित है। ठीक हो गया, आर आपका सिमेट्रिक हो गया, आर सममित है। ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए मेरे पास आर आपका आ गया, आर रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है, आर सिमेट्रिक आ गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की ओर चलते हैं। ठीक है, संक्रामक की ओर चलते हैं कि फलन संक्रामक है कि नहीं है, फलन आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है। उसके लिए ट्रांजिटिव शो करने के लिए मैं दो नंबर ले लेता हूं पहले। ठीक हो गया, देखिए टेकिंग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स व वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। और दूसरा ले लेता हूं मैं वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई व जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दो पेयर ले लिए मैंने, एक तो आपके पास क्या है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। दूसरा पेयर मैंने क्या लिया वाई जेड, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई और जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो तीन लोग हो गए, अब एक्स वाई जेड, एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करते हैं, वाई और जेड एक ही जगह पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब हुआ एक्स व जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। नहीं हुआ, एक्स और वाई एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और वाई और जेड एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है, एक्स और जेड एक ही जगह पे काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फलन क्या हो जाता है, आर इज ट्रांजिटिव, आर संक्रामक है। ठीक है दोस्तों, आर क्या है, संक्रामक है। तो ये जो आर, ये जो रिलेशन दिया हुआ था, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका मतलब हुआ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक हो गया, आर स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, आर स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब आर एक तुल्यता संबंध है, आर एक तुल्यता संबंध। बस ये तो करना है। पूछा आपको ये था कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक पूछा हुआ है, तो मैंने एक कदम और आगे बढ़ के चला गया कि आर एक तुल्यता संबंध है। क्योंकि ऐसा भी प्रश्न आता है, कोई रिलेशन आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दिखाए कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो आपको स्वतुल्य दिखाना है, आपको सममित दिखाना है, आपको संक्रामक दिखाना है।
मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए आपको रिलेशन को रिफ्लेक्सिव दिखाना है, सिमेट्रिक दिखाना है और ट्रांजिटिव दिखाना है। ठीक है इसमें, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका बी पार्ट देखते हैं। जब आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा तो आप और क्वेश्चन अपने आप कर लेंगे इसके, तो ठीक से समझिए। ठीक हो गया। इनके वीडियोस मैं YouTube के अंदर भी उपलब्ध करा दूंगा, तो जो स्टूडेंट लेट से जुड़े हैं उनको देखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक हो गया है। 1 का 5th का बी पार्ट, बी वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, अपने अपनी बुक में आप देखेंगे। बी वाला क्वेश्चन है R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसको आप अपने आप कर लेंगे, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अब आप देखिए तो एक्स भाई मोहल्ले की जगह पे स्थान कर दो, जैसे हमने ये वाले पार्ट में क्या क्या था, स्थान था ना। अब स्थान की जगह क्या मोहल्ला है, तो प्रश्न तो सेम हो गया हो। एक्स स्वयं अपने साथ एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो रिफ्लेक्सिव हो गया। एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो वाई एक्स भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब हो वाई जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन भी अपने आप में क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, जैसे ए पार्ट, इसको नहीं करता हूं मैं, सी वाला पार्ट देखता हूं। R इज इक्वल टू एक्स वाज सच दैट एक्स वाई से एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। आर इज इक्वल टू, इंग्लिश में लिख देता हूं, एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। ठीक है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, ठीक हो गया, टॉलर देन वाई। मतलब क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, एक्स और वाई दो हैं, एक्स और वाई दो हैं, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स की लंबाई वाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अब आप देखिए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स आर में नहीं है, क्यों, इसका मतलब हुआ एक्स अपने से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबाई का नहीं हो सकता है। ठीक हो गया। तो कोई व्यक्ति है एक्स, तो स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। मतलब अपने बराबर तो होगा, कोई व्यक्ति अपने बराबर लंबाई का तो होगा। तो एक्स मतलब स्वयं, एक्स का एक्स के साथ लंबाई में क्या बराबर है, पर जबकि संबंध क्या है, यहां पर एक्स वाई पहले वाला दूसरे वाले से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यहां पर क्या लिख दिया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स अपने से 7 सेंटीमीटर अधिक लंबाई का नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आर स्वतुल्य नहीं है।
ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, लेट माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आपने माना कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। बट yx does not belongs to R. This implies that yx से 7 सेंटीमीटर छोटा है। क्यों? इसमें देखिए तो xy belongs to R, xy belongs to R है। हमने यहां मान दिया है कि xy से 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यदि मैं पहले y लिख दूं तो इसके हिसाब से क्या हुआ, y x से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। परंतु ऐसा हो सकता है क्या, ये x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है तो y क्या x से 7 सेंटीमीटर छोटा होगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पर वाई एक्स बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई आर में है पर वाई एक्स आर में नहीं है। इसका मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आर सममित नहीं है, आर सममित नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा देखिए, थर्ड वाला, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। नियम तो यही है। फिर मैंने कहा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। दो पेयर ले लिए मैंने, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक हो गया। और वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वो वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, हुआ कि नहीं हुआ। क्यों, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो एक्स और जेड के बीच लंबाई में क्या कितना अंतर है, एक्स जेड से 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो 7 सेंटीमीटर तो आया नहीं। इसका मतलब एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, पर एक्स जेड आर में नहीं है। इसका मतलब आर संक्रामक नहीं है, ठीक है। तो आर न तो स्वतुल्य है, आर न सममित है और आर न ही संक्रामक है। तो रिजल्ट के रूप में आप लिख देंगे, मैंने लिख दिया आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है। यहां लिख दिया आर संक्रामक नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपने करने हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक हो गया। अब इसका डी वाला पार्ट भी देखिए आप, इसका डी में क्या है। तो इस रूप में क्वेश्चंस को करें तो दिमाग लगा करके, अब इसके अन्य क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक बार समझने वाली बात है, ठीक है, समझ जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एक पार्ट और दिखाता हूं, एक पार्ट और करता हूं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसका फिफ्थ पार्ट का डी, आर इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई की
पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स किसकी पत्नी है? वाई की। ठीक हो गया। एक्स किसकी पत्नी है? वाई की। इसका मतलब एक्स वाई की पत्नी है, इसका मतलब एक्स क्या होगा? एक्स हो गया पति। ठीक है, नहीं, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स हो गया पत्नी और वाई हो गया पति। ठीक है, वाई हस्बैंड हो गया और एक्स क्या है? वाइफ हो गई। एक्स वाई की पत्नी है, वाई की पत्नी है एक्स, तो एक्स तो वाइफ हो गया और वाई हस्बैंड हो गया। एक्स इज द वाइफ ऑफ वाई। अब आप देखिए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता। क्यों? ठीक है, आर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कोई स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वाई की जगह एक्स कर दिया, तो एक्स का मतलब क्या हुआ? एक्स इज द वाइफ ऑफ एक्स। ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई संबंध नहीं बन सकता। ठीक है, एक्स एक्स की पत्नी, ऐसा संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब ये संबंध स्वतुल्य नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आर स्वतुल्य नहीं है। एक बात ये आपके पास आ गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब आर स्वतुल्य नहीं। ठीक हो गया। दूसरा देखिए आप, दूसरा देखिए क्या रहा है? एक्स वाई, इफ यदि मैं कहूं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, का मतलब हुआ एक्स वाई की पत्नी है। ये तो नियम ही है, ये तो रूल ही है, एक्स वाई की पत्नी है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स वाई की पत्नी है, बट लेकिन वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स पत्नी है और वाई पति है, तो इसका मतलब वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर कह रहे हैं कि वाई एक्स की पत्नी है, यहां तो कहा एक्स वाई की पत्नी है, यहां कह रहे हैं कि वाई एक्स की पत्नी। ऐसा नहीं हो सकता, एक्स पत्नी है, ठीक है, और वाई क्या है? पति है, तो यहां पर पति फिर पत्नी नहीं बन सकता। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकता है। तो क्या रिजल्ट आया आपके पास? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पर वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई आर में है पर वाई एक्स आर में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट क्या? सिमेट्रिक। ठीक हो गया, आर सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। तीसरा देखिए, अब आप देखो दोस्तों, जब आप सिमेट्रिक शो करेंगे, जब आप सॉरी ट्रांजिटिव शो करेंगे, सिमेट्रिक तो नहीं है ये आपने देख लिया, जब हम ट्रांजिटिव शो करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए पहले आपको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। मतलब टेकिंग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब एक्स वाई की पत्नी है। ठीक है, एक्स वाई की पत्नी है, बट लेकिन वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई एक्स पत्नी है, वाई पति है। अब यदि मैं अगला पेयर ले लूं वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वो तो गलत हो जाएगा।
क्योंकि वाई तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर करूंगा तो वाई किसकी पत्नी हो जाएगा, जेड की। ऐसा संभव है क्या? तीन है एक्स वाई जेड, एक्स वाइफ है किसकी, वाई की, ये हस्बैंड है, ये पति है, ये पत्नी है। अब जब ये पति है तो ये जेड की पत्नी नहीं बन सकता, ये तो पति है ना, इसका मतलब दूसरा पेयर बन ही नहीं सकता। और यहां पर बड़ा ध्यान देना है आपने, ये रिलेशन जब ऐसा आता है कि एक ही ऑर्डर पेयर संबंध में है, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है पर वाई जेड का कहीं जिक्र ही नहीं है कि वाई जेड यहां आर में है, जैसे यहां है वाई जेड आर में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई कारण नहीं इस बात को कहने का कि आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पर वाई जेड कोई अवयव ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब आप लिखेंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर को आप ट्रांजिटिव लिखेंगे, आर संक्रामक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। संक्रामक दिखाने के लिए मैंने कहा दो एलिमेंट लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तब यदि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर है तब आप संक्रामक कहते हैं। पर मेरे पास क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो ठीक है, पर वाई जेड बिलोंग्स टू आर आया ही नहीं, ऐसा एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में एक्स और जेड की कोई तुलना नहीं हो सकती, इसलिए इससे संबंध को संक्रामक मानते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आर को हम संक्रामक न लें, क्योंकि दूसरा पेयर इसके साथ का आया ही नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप रिजल्ट के रूप में क्या हो गया, आर स्वतुल्य नहीं है, आर सममित नहीं है, परंतु आर क्या है, संक्रामक है, ये संक्रामक है। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसी का डी के बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बड़ा इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। इसी का एक पार्ट और देखिए, उसका आप खुद वो करेंगे, एनालिसिस खुद करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा और आप लिखेंगे अपने आप। ठीक हो गया। मेरे पास क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं। ठीक है, मतलब such that x is the father of y, x is father of y, x फादर हैं तो y के पिता हैं, तो y क्या हो सकता है, ये बेटा भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पर x क्या होगा, फादर हो गया, x y के पिता है। तो अब आप देखिए पहली वाली स्थिति, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, कोई स्वयं का पिता नहीं हो सकता। क्यों? ठीक है, नो वन कैन बी हिज ओन फादर, कोई अपना पिता नहीं हो सकता। एक्स आर में नहीं है, यदि एक्स आर में होता तो क्या हो जाता, एक्स का पिता है, ऐसा संभव है, नहीं है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा देखिए, लेट या इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई के पिता है, ये तो आप जानते ही।
क्योंकि संबंधी वही है। बट वाई एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते। क्यों? यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, एक्स वाई के पिता हैं, तो क्या आप उल्टा कर सकते हैं? इसको उल्टा बोल सकते हैं आप, एक्स वाई के पिता हैं, तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि वाई एक्स के पिता हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। एक्स वाई के पिता हैं तो वाई एक्स का पुत्र या पुत्री होगी। इसका मतलब एक्स वाई तो आर में, पर वाई एक्स आर में नहीं है। इट मीन्स आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक हो गया? आर सममित नहीं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? अब आप देखिए थर्ड पार्ट देखिए, टेकिंग एक्स वाई बिलोंग्स टू, मतलब इसका मतलब एक्स वाई का पिता है, ये तो ठीक हो गया। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स वाई का पिता है। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड का पिता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, एक्स वाई का पिता है, ठीक हो गया। वाई जेड का पिता, इसका मतलब सन है, डॉटर नहीं है, ये लड़का है। और वाई जेड का पिता हो सकता है, तो इसका मतलब एक्स जेड का क्या होगा? बोलो, एक्स जेड का पोता है, नहीं होगा, नाती हो गए। एक्स इज ग्रैंडसन ऑफ जेड, नहीं, एक्स जो है जेड का दादा हो गया, दादा नहीं हुआ। देखो तो, एक्स वाई का पिता है और वाई किसका पिता है? जेड का है। तब एक्स और जेड में क्या संबंध हुआ? एक्स दादा हो गया और जेड क्या हो गया? नाती हो गया, नहीं हुआ। इसका मतलब एक्स जेड का क्या है? दादा है, ग्रैंड फादर। ठीक है, एक्स जेड का दादा है, एक्स वाई का पिता है, एक्स इज द फादर वाई, और यहां पर वाई इज द फादर ऑफ जेड। इसका मतलब एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड, वो फादर नहीं बल्कि ग्रैंड फादर हो गया। इसका मतलब ग्रैंड फादर नहीं हुआ। इसका मतलब एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो पेयर तो मुझे मिले, एक्स वाई भी आर में था, वाई जेड भी आर में था, परंतु एक्स जेड आर का सदस्य नहीं है। इसका मतलब आर आपका संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक हो गया? तो यहां पर क्या हुआ? न तो ये स्वतुल्य है, न सिमेट्रिक है, सॉरी, न रिफ्लेक्सिव है, न ये सिमेट्रिक है, और न ये संक्रामक है। न तो स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो और भी क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप इस रूप में कर सकते हैं आगे सॉल्व। ठीक हो गया?